हम उस एरिया में पूरा जैविक जो आपका जो रासायनिक खेती जो होता है ना, उसको हम लोग उस एरिया से ख़त्म कर देते हैं और वन उस एरिया में हमारे खाद के साथ खेती होता है। उसके बाद हमारा कंपनी ये काम करती है कि जब आप इस खाद के साथ खेती करेंगे तो जो फसल आप बाहर में आप बेचते हैं तो ऑर्गेनिक खाद है, इसके साथ जो फसल करेंगे 2 रुपये रेट दे करके हमारी कंपनी खरीद लेती है प्रोडक्ट। जो मार्केट में अगर आप कोई प्रोडक्ट 10 रुपये किलो बेच रहे हैं तो हमारा कंपनी 2 रुपये यानी 12 रुपये में खरीद लेगी। तो किसान को 2 रुपया प्रॉफिट हुआ ना, हुआ है नहीं हुआ। आज किसान दिन रात खेतों में जाके इतना मेहनत करता है और उसे एक रेट मिलता है कूड़े का भाव। बिना जानते हैं आज का जो अपना स्थिति भारत का ऐसा है कि हमारे भारत का अनाज का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे भारत का सब्जी का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे भारत का अनाज बाहर में इंपोर्ट नहीं होता है, कोई खरीदता ही नहीं है। क्यों नहीं खरीदता है? क्योंकि हमारे भारत में जो खेती होती है ना वो केमिकल के साथ होती है, इसलिए 0 रुपया भी इसका वैल्यू नहीं है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? क्या मैं जो भी बात कर रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर गलत बोल रहा हूँ तो बीच में बात काट सकते हैं, समझे? अब इस सिचुएशन की बदलने की बात की जाए, अब जरा सोचिए ना, यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए हैं, लगभग यूँ समझिए कि हमारे फादर या हमारे दादा का एज क्या है ये, थोड़ा सा बैक में आप जाइएगा सोचिएगा तो लगभग आपके पिताजी, आप अपने दादाजी के बारे में सोचिए, उनका लाइफ स्टाइल है, उनका एज कितना बड़ा होगा। और जब दादाजी के बारे में ख्याल होगा आपको तो देखिएगा तो लगभग, मैं अपनी दादाजी की बात करूँ, लगभग 95 साल उनका एज था ना। अगर वो एक बार किसी को इस तरह से पकड़ लेना 2-4 लोगों को छोड़ाना मुश्किल था। हालांकि वो डेथ किए लेकिन उनको आंखें में चश्मा नहीं लगा था, आंखों में चश्मा नहीं लगा था, डेथ करने की स्थिति में भी। आज ऐसी प्रॉब्लम है कि आज हम अपने बच्चे को सेरेलैक खिलाते हैं, बॉर्नवीटा खिलाते हैं, हॉर्लिक्स खिलाते हैं और हम दूध खिलाते हैं, काजू किशमिश खिलाते हैं, फिर भी मेरा बच्चा चाइनीज़ का चाइनीज़ ही रहता है। जहाँ गिरा हाथ पर टूट गया, माथा फट गया। आज बच्चे में जान स्थिति नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो नेचुरल खाना खिला रहे हैं ना वो नेचुरल नहीं है, वो केमिकल वाला खाना है, उससे कोई भी चीज़ पहुंचने वाला नहीं है, वो है ना, है ना। अब सबसे पहला चीज़ आती है कि इस चीज़ को बदलने का तो मात्र एक फार्मूला क्या है। अब वो फार्मूला है, जैसे मैं खड़ा हूँ आपके सामने, तो मैं खड़ा कैसे हूँ? तो मैं अपनी पैरों पे खड़ा हूँ। अगर मेरी पैरों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे बेड पे लेटना होगा, पैर पे खड़ा नहीं रहूँगा। क्योंकि इंसान को खड़ा होने के लिए उसकी पैर मजबूत होना चाहिए और रीढ़ की हड्डी मजबूत होना चाहिए। अगर ये दोनों में से एक भी काम नहीं कर रहा है तो बेड का ही स्थिति पड़ेगी, आपको खड़ा नहीं रह सकते। तो हमारे खेतों के साथ आज यही सिचुएशन है। हम क्या किए, हम जहर फार्मूला डाल के हम अपनी खेतों को अपाइज बना दिए अपनी हाथों से, ठीक है। अब उसको अच्छा ब्राइट कौन बनाएगा? तो उसको बनाने वाला कोई और नहीं, हम सब और आप हैं। खेती का फार्मूला को आप चेंज कर दें। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जीता जैसा रांची आप सब लोग जानते हैं, रांची एक झारखंड क्षेत्र है, वहाँ रांची पड़ता है। महेंद्र सिंह धोनी को आप सब लोग जानते होंगे। आज इतना बड़ा क्रिकेटर होने के बाद भी, इतना बड़ा धन दौलत होने के बावजूद भी आज के लगभग कम से कम 50 एकड़ ज़मीन पे ऑर्गेनिक फार्म लगा रहे हैं। उनका फार्म हाउस जो है उसमें आपको इंडिया का जितने भी सब्जी है या फल है वो सभी उनकी फॉर्म में मिल जाएंगे आपको। और आप बोलेंगे पैदावार कैसे करते हैं, तो यही ऑर्गेनिक के साथ होता है। उनका ऑर्गेनिक का फार्म किया हुआ